हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। वैसे सिद्धू जी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। सिद्धू जी क्या है कि एक राजा है जिसने ये दावा किया है कि हमारी ये सोसाइटी की जमीन उसकी है, तो हमने ना उसको झूठ कह दिया है। हमने उसे कह दिया कि हमने ये जमीन बाहुबली को बेच दी। सर अभी वो राजा यहाँ पर आने वाला है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा बाहुबली भी आने वाला है। और बाई चांस सर अगर आपसे इसके बारे में कोई कुछ पूछे ना तो आप कह देना कि आप कटप्पा के भाई हड़प्पा हैं। ओके बाहुबली बाहुबली बम्पर बाहुबली कहाँ है? अरे उनको तो लेने तुम गई थी ना। नहीं, मैं तो नारियल पानी लेने गई थी। रुको मैं लेकर आती हूँ उनको। बाहुबली 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 यस बस। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बचा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ, हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता। ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ हाँ, तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं महाराज। पूरा और अंदाज से। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो महाराज, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा। सुनो, हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको 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 महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूं पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसी युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई। हम सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात पे लड़ा। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार। माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय माहेशमती, जय माहेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज, सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी महाराज, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे मैं बम्पर पे हमला कर दूंगी। देखो तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके कौशलता, ओके, कौशलता। whatever, मैं आती हूँ। बादब बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, कमिंग अप हल्लाल देव। हम पदौती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना?
महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए और लो 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 लो। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे शाही घोड़े का अपमान करने की? हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है वो बाहुबली? कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले सब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली। क्या बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाज पल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। यार मुनक की तरह मजाक मत करो, तुम हमें नहीं जानते। हम 1,00,000 सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1,00,000 सिपाही? हाँ महाराज यहाँ युद्ध होने वाला है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली, तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई से गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी जाके सांप के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। 1 मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ तुम भी कहते मोती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा 2 बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने। आप लड़ते बड़ा हैं आप। यलकाल हो। अरे ऐसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले ऐसे राज तिलक किया जाता है। यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार और क्या है? महाराज शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। अरे आप हमसे शरबत के पैसे लेंगी? हाँ तो हमारा मेन काम तो वही है जी। तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जाते यार। मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब? मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊं? महारानी युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसे तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली? अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? अरे आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझे बहला रहे हो। पहले तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे, उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, कहते ताजमहल बनवाया किसने था? उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल। वाह! अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली? ठोको ताली? लगता है तुम भगवान देव को जानते नहीं। चिल डूड चिल। क्या है यार, इतना गुस्सा क्यों करते हो? महारानी जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूं मैं अपनी वीरता का यार। उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूं मैं। अरे क्या बताला कर रहा है? मेरी दिमाग के हटाला है तू। तू तैयार हो जा। अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ, अगर इतने बड़े योद्धा हो तो
हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। ये नहीं 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 नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है। ये कहते हो सकता है? हमारी महारानी तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, अब हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है, तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है, पर ये तो एकदम चिंटली निकला। ओ लेकिन बट चूही और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज, आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश पे से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो, वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ऐसे करके? बेटी, मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ हाँ हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अरे कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आप जरा चाय बना के पिलाएंगे? अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, मैं पी लूंगी, 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अरे तुम मुझे पूछो, तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। घोषणा कर दो, घोषणा कर दो, दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने चाय वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुधरेगा। देखो, हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ, चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। वाह वाह, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे। पिकनिक पे नहीं बुलाया, जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयां लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी, इधर आओ। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे कायर कहीं के, अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो। हाँ तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? बेटियां किसी से कम है? कैसे बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो? वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था। मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं? हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मौली से बात करके देख लो यार। फाड़ में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो। नहीं नहीं नहीं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते, इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी सावधान, होशियार, खबरदार, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। ये क्या कर रहे हो आप? स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो, तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों? ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक। हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे, इतना लोहा दे देंगे, आपको बड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो दोस्ती कर लेते हैं। मेरे भाई, तू बाहुबली है या इम्तियाज अली? हर सिचुएशन को फिल्म के सीन में बदल देते हो। कायल कहीं के, तैयार हो जा। कायर नहीं, महाकायर हूँ मैं।
पिताजी साइड प्लीज, अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हूँ, लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे साथ लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। अरे मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो, अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी। ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द होके एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो। आप पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए, मैं इनका खात्मा करूंगी। हमारी चाल कामयाब हो गई, अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ। अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। बोले, ये कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली! चुप कर चिपकली। देखो, एक तुम बाप बेटी ना तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू। देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। वो चलो, वही मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मारेगा। वो बोलल ही क्या जिसका बॉल न खाए बीच पीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा कटप्पा। कटप्पा तू? कटप्पा तू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली 2, कटप्पा 2 नाम की कोई पिक्चर थी नहीं। कटप्पा, मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली! ये रहा आपका कटप्पा। कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो। यहाँ यहाँ। इधर इधर। हाँ। तो सुनो, मम्मी को बता के आए ना तुम इधर आए हो। अगर तुम्हारी मम्मी आई, मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारने चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु! अले अब तक तो तुम मेरे साथ थे। अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, शाबाश। तो अब मैं बुलाता हूँ हाजीराव को। तो तेरा दिमाग खराब है? आजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में आजीराव कैसे आ गया? खामोश! राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और आजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे आजीराव, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह! हमसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले 30 कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो। मुझे लगता है भागने में भला है। किस
किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो उसे। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही, राजकुमारी तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रही हैं। ठीक है फिर भी देख लेते लड़के देख लो, ऐसे कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है तुम चलो। मैं राजकुमारी आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले भी। चल बे, निकल। आक्रमण। नहीं लड़ो। लड़की रही मैं कहता 2 मिनट। हाँ बाहुबली! अब मैं बताऊंगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पागल है तू? भागो भागो महाराज। ओए, ओए, ओए। अर्चना जी, जी चंदू जी। आप सोच रहे होंगे कि मैं राजा की कुर्सी पर क्यों बैठा हूं, क्यों? लेकिन हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि आप मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठी हैं। खैर अब जरूरी सूचना। अर्चना जी, वो कप्पू का भाई चप्पू नहीं है, उसका दिमाग हिल गया है, अपने आप को राजा समझने लगा वो। डॉक्टर ने कहा है अगर इसको बचाना है तो इसके साथ राजा राजा खेलो। मैंने सपना को मना लिया है। अच्छा। तो आप सब ने हमारा साथ देना है। प्लीज अर्चना जी। ठीक है, रेडी? बंद करो ये पाला पाला, हमारा अपना गाना चलाओ। चप्पू 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 चप्पू। 1 मिनट, मेरे को बताना आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। ठीक है, चप्पू चप्पू ये वाला के दोनों वाला? चप्पू चप्पू ये वाला? दोनों वाला। आप तो चाहते हो ना मेरे दोनों हाथ बिजी हो, आप मेरा खाना खा जाओ। ओहो वेरी बैड। उस दिन आप मैंने स्कूटर में से पेट्रोल निकाल के पी गई। ठीक है निकाल लो पी लो, पर आप तो हैं डीजल पे पेट्रोल की पी गई आप। वेरी बैड, वेरी बैड। महाराज सेनापति। धीरे बोला कर, मेरी जान निकालेगा तू। महाराज सेनापति चंदू आपका कपिल शर्मा सल्तनत में स्वागत करता है। महाराज इस सल्तनत में आपका सबसे खास आदमी मैं हूँ। पक्का? हाँ जी। तो बताओ हमारी शरीर पे कहाँ कहाँ तिल है? मैंने खास बोला, वेला नहीं बोला जो आपके शरीर पर तिल गिनता रहूं मैं। अभी महाराज थोड़े सेक्सी होते ना, फिर ये गूगल पे जाके टाइप करता महाराजा हॉट पिक्स, यूं करके मार। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। महाराज प्लीज शर्म कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं? लोग बातें करेंगे आपके बारे में। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हम भी लोगों के बारे में ऐसी सी बातें करेंगे कि लोगों का HAWW घौ निकल जाएगा। समझे? इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। और ये सब लोग कौन है? हमारे क्यों घूर घूर के देख रहे हैं? ये महाराज ये आपकी प्रजा है, दूर दूर गांव से अपनी फरियादें लेकर आई है। तो लेके आए तो दो, मेरे को कब दोगे? जब ठंडी हो जाएगी। महाराज वो फरियादें लेकर आए, भटूरे छोले नहीं लेकर आए। फरियादें मतलब समस्याएं लेकर आए हैं वो। प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम। हटाओ इनको, मेरे को नहीं सुननी सुबह सुबह नेगेटिव बातें। हटाओ इनको। महाराज 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 महाराज
मैं लुट गया महाराज, मैं लुट गया महाराज, मैं लुट गया। लानत है तेरे पे, लुट गया। सारी कंपोजिशन ही गलत, ऐसे होता है। मैं तो लुट गया, ओ मैं तो लुट गया। तेरे को कुछ भी नहीं आता, तेरे को फरियादी किसने बना दिया? इतना सा गाना भी नहीं आता इसको करके दिखाओ सेनापति। और जब भी राजा के दरबार में आते हैं तो ऐसे करते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। यार तू कितना अच्छा फरियादी बनता है। आज से तू फरियादी, आज से तुम सेनापति। महाराज आज्ञा दीजिए, इस फरियादी के साथ क्या करना है? इसका मुंह तोप में डाल दो, तोप का मुंह इसमें डाल दो, कुछ तो फनी सा होएगा। ओए, मेरी बात सुनो, इधर आओ। जो तुम्हें चाहिए मांगो, निकलो यहाँ से, चलो। ओ जा पना। यार मेरे को बड़ा मजा आया, दोबारा करके बता। ओए जा पना। मैंने तेरे तलवार मार देनी है। यार 2-4 बार रोज सुबह से 9 से 5 आके ये किया करो। और जा पना, मेरे को जा पना। जा पना। पूरे राज्य में सूखा पड़ गया है। बस इतनी सी बात, एक बोतल पानी दे दो, जाके गीला कर दो। महाराज एक बोतल पानी से कुछ भी नहीं होगा। मेरे 15 एकड़ की जमीन सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है महाराज। 15 कितने होते हैं? महाराज 15 10 10 5। बस आज मैं तुम्हें 20 एकड़ जमीन देता हूँ, जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेंशन नॉट। महाराज बस अब ये बता दीजिए कि वो जमीन है कहाँ? ये सीधा जाओगे महल से बाहर, हाँ। उधर नदी जा रही है, हाँ। नदी के नीचे नीचे जितनी जमीन जहां तक जाती सब तुम्हारी, ले लो जाके। महाराज वो नदी के नीचे की जमीन का मैं क्या करूंगा? वहां तो सिर्फ पानी ही पानी है। बड़े नखरे तेरे, पहले बड़ा तो सूखा पड़ा है, अब मैंने गीली जमीन दे दी, गीली बड़ी। तू बड़ा, तू कटरीना कैफ है तू। महाराज इस फरियादी को निकाल देते हैं, दूसरा बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। शट अप। सुबह सुबह मेरी सारी बोनी खराब कर दी। फरियादी फरियादी फरियादी, इतने में बहुत हो गई फरियाद। अब मेरे लिए वो करवाओ। महाराज ये कैसे आउट ऑफ सिलेबस इशारे कर रहे हैं आप? बेवकूफ, तुमको इतना भी नहीं पता राजा के दरबार में जो नर्तकियां डांस करती हैं? अच्छा नर्तकी, वो हाँ अभी पेश कर देते हैं, लेकिन इसका क्या करें? इसको साइड में ले जाके 2 शाही चुम्मियां दो, खुश हो जाएगा। चले चले। नर्तकी पेश की जाए। महाराज की जय हो। तुम्हारी भी जय हो। महाराज मेरा डांस कैसा लगा? महाराज तुम्हारा डांस देख के बहुत प्रसन्न हुए। ये लो। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, इसको ठीक करा के लाओ। यहाँ से रोज टूट जाती है, पता नहीं क्यों। आपने मेरा इंसुलेट किया। आपको मालूम है सोनी सल्तनत के जो राजा हैं, करोड़ों रुपया फूका है उन्होंने इस ठुमके के ऊपर। वो तो ऐसे मुंह पे लाखों देते थे, तुम तो फिर भी ठीक लग रही थी। नर्तकी इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल। नर्तकी, इतना गंदा नृत्य करने के अलावा और क्या करती हो? मेरा इधर पार्लर है और लड़की लोग का मैं ब्रेक ओवर करती है। सुनो, तुम मेरे आईब्रोज तीखे कर दो कि मेरे को जंग पे जाना। अरे जंग पे जाना है तो तलवार तीखा करो ना। वो तलवार बड़ी हैवी नहीं उठती मेरे से। ऐसे आईब्रो कर दो, ऐसे तीखे, ऐसे करके आदमी मारूंगा उनके अंदर में। मेरे नाखून भी तीखे कर दो। क्यों? मैं जो दुश्मन को हक करके ना पीछे से उनकी पीठ फाड़ दूंगा, तो मैं सामने से पीठ पे वार करूंगा। ए, कौन है रे ये? ये जहां पना है। ये जहां पना कम झांपड़िया ज्यादा लगता है मेरे को। ये मेरे को अच्छा लगा। आज से हम झापड़िया, हमको बहुत अच्छा लगा ये। झांपड़िया जी बहुत बड़े राजा बन गए ले। ये सब फालतू हरकतें छोड़ो और युद्ध नीति के बारे में सोचो। युद्ध नीति के बारे में सुनो।
हम जब भी युद्ध पे जाए हमारा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू होता है हमें ये हो जाता है, ये हो जाता है। क्या मस्ती की पाठशाला आती है? नहीं, हमें लैट्रिन आ जाती है। सेनापति, हाँ जी। जाओ हमारे शाही खजाने में से पैसा निकालो, सारे सैनिकों में डायपर बांट दो। सब उठेंगे मुर्गे की बांग पे, डायपर होगा सबकी जांग पे। इस पे गाना बनाओ, म्यूजिक के लिए अनु मलिक को फोन करो, उसको बोलो विशाल डडलानी का नंबर दे। बोलो बोलो, उसके पास नेहा कक्कड़ का होगा, उसको पूछना मेरे गणपति भी क्यों नहीं आई, उसको बुलाओ। पर महाराज कौन सा खजाने की बात कर रहे हैं? खजाने तो सारे खाली हुए पड़े हैं। तो खजाना खाली हो गया? हाँ जी। तो एक काम करो, उसमें पानी डाल के मनी प्लांट लगाओ, मनी आएगी। आपके कहने का मतलब अस्तबल में से अगर घोड़े खत्म हो गए तो वहां घास उगा दे, वहां घोड़े आ जाएंगे। महाराज से जवान लड़ाता है तू। महाराज इसको निकालो, मेरे को सेनापति रखो आप। तेरे को कैसे सेनापति? सेनापति मैं हूँ। अबे पागल, मैंने तेरे लिए बड़ा वाला सोच रहा है। अच्छा क्या? मर्डर, तेरा मर्डर करेगी मैं। एक काम करो, मेरे को सेनापति नहीं तो मेरे को कम से कम राजा बना दो। ऐसे कैसे राजा? एक राजा के होते हुए दूसरा राजा नहीं हो सकता। अरे ऋतिक रोशन ने खुद बोलेला था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजा की बहन तो राजा बन सकती है कि नहीं? है बात करते हैं लोग। सुनो, तुम लोग लड़ो मत, मैंने बीच का रास्ता निकाला है। कौन सा रास्ता? मुंबई और गोवा के बीच में, पुणे हाईवे। कभी कभी महाराज पंच मार देते हैं। महाराज कैसी फालतू बातें कर रहे हैं आप? अबे क्या फालतू की बात, कितना फनी बात की है महाराज, मस्त कॉमेडी करते हैं। बहुत अच्छे। आज से तुम सेनापति, तुम चलो 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 तफा चलो। और मैं आपका सेनापति हूँ महाराज। कोई बात, तुम मेरी सेना पत्नी। मेरे 1 लाख सैनिकों की तुम पत्नी। सुनो सेनापति, जाके सारी सेना को इलास्टिक वाले कच्छे पहना दो। क्योंकि जंग के प्रेशर से नाड़े खुल जाते हैं, और फिर ना जंग से ज्यादा शेम हो जाती है। तुम्हें याद है पिछली जंग जो हम जीते थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो कैसे जीते थे? लड़के थोड़ी जीते थे, वो तो सामने वाला राजा हंस के मर गया, हमारा पजामा खुल गया था। बड़ी प्रॉब्लम होती। जाओ जाके सैनिकों में ऐलान कर दो, हम जंग के लिए निकलेंगे। ठीक है, जो आ गया महाराज। हट, जो आज्ञा नहीं, वो आज्ञा जो मैंने पहले दी थी, वो आज्ञा। ऐसे जो किया वही करो। ओके, वो आ गया महाराज। कौन आ गया? कौन आ गया? अरे अभी तो आपने बोला वो आ गया है, तो बोली वो आ गया महाराज। वो आ गया नहीं, जो आ गया। जो आ गया महाराज। हाँ, तो जो आ गया तो उसको बिठाओ, जो नहीं आया उसको नहीं बिठाओ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। ये आ गया, वो आ गया, कौन आ? पकड़ इसको। कौन आ गया? इतना दिमाग खराब किया है। ओए छोटू, इधर आओ, जब भाग के सेनापति को बुलाओ। महाराज सेनापति मैं ही हूँ। तो कॉन्फिडेंस रखा करो। सुनो, मैं इधर अकेला ही राजा हूँ कि मेरी वो नहीं है कोई? महाराज ओए, मेरी कोई रानी वगैरह नहीं है। अच्छा रानी आप ले गया उनको। आपकी रानी ले आते हैं महाराज। अब रानी कहाँ से लेकर आऊं? रानी चंदू, तुम मेरा प्ले देखने नहीं आई? मछली जल की रानी है मैं, इतनी अच्छी रानी बनी थी मैं। ओ माय गॉड। कमसिन महारानियां तो हमने बहुत देखी, लेकिन ये कम हसीन महारानी हमने पहली बार देखी। सुनिए, आपने अपने आप को इतना लिमिटेड सा हॉट क्यों रखा हुआ है? आपको नैन नक्श विरासत में ही नहीं मिले या पुलिस छीन लेती है? आपको भी दिमाग विरासत में नहीं मिला या पुलिस छीन ले? I like that. I like that जवाब। टिट फॉर टैट। चलो टिट टैट पे वीडियो बनाए ऐसे करके।
जरा मेरी बात सुनो, ये चप्पू का दिमाग हिल गया है। हम सब यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, तुम भी महारानी बनने की एक्टिंग करो। ओए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो? महारानी, तुम इसकी बातें मत सुनो। तुम सेनापति की नाभि में तीर मार के मेरे को स्वयंवर में जीत लो। आई एम ऑल यूअर्स। मुझे तीरंदाजी नहीं आती। तुम्हें तीरंदाजी नहीं आती? इतनी आसान होती है। ऐसे करके, ऐसे किया, 6 आया तुम्हारी गोटी बाहर। और तीरंदाजी नहीं होती, वो लूडो होती है। हट, लूडो तो ये होती है। हट, ये जूडो होता है, जूडो। जूडो तो ये होता है, ये तेरा ये जुआ होता है। जुआ तो सर में होता है। वो जुए होते हैं। तो कितनी हैं तुम्हारे सर में टोटल? एक्सक्यूज मी, मेरे बाल में जुए नहीं रहती। महाराज, जिसके सर पर जुआ नहीं रहती उसे आप अपने महल में रखोगे? चंदू! गुस्ताख! अपने होने वाले शौहर के सामने गैर मर्द का नाम लेती हो? बात हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका होने वाला शौहर मैं हूं। तो इसमें इतना शोहर मचाने की क्या जरूरत थी? और सुनो महारानी, हमको आपसे प्रेम हो गया है। तुम जल्दी से हमारे गले में वो डाल दो, वरमाला। ऐसे कैसे वरमाला डाल दे? ये तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें इसके बाद कहीं जाना है? इतना तेज तेज बोलता है ये। सेनापति चंदू, पूरे राज्य में हमारी सुहाग रात का ढिंडोरा पीटो और तमाम राजा महाराजा को, सारे राजा महाराजा को न्योता दो। बस महाराज, बस। आप बूरी को महारानी बनाकर बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? अनर्थ पहले होएगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर बड़ा होएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप बड़ी महफिल में चंदू ये ऐलान करता है कि वो अपनी मोहब्बत को आपके चुंगल से जल्दी छुड़ा लेगा। जा रहा हूं मैं, जंग के लिए तैयार हो जाओ। चप्पू शर्मा! हेलो दरबान, अभी ये जो सैनिक बाहर आया है, इसको कर दो। अबे इसको कर दो। तुझे इशारा नहीं समझ में आता? मैं बोल रहा हूं इसको कर दो। दूसरे सैनिक को फोन दो। हाँ सुनो, ये जो मैं अभी जिससे बात कर रहा था ना, इसको कर दो। तुम्हें इशारा नहीं समझ में आ रहा? पहले सैनिक को फोन दो। सुनो, तुम दोनों सैनिक एक दूसरे को मार के मेरे को रिपोर्ट करो। बाय। महारानी, ये जो आया था इससे डरो मत। तुम जल्दी से मेरे बेबी शावर की तैयारी करो। बेबी शावर बच्चा होने से पहले होता है। तो हमारा बच्चा भी कहाँ हुआ है? तभी तो बोल रहा हूँ पहले पहले कर लेते हैं। बेबी शावर लड़कियों का होता है। क्या मैं नहीं बात करता तुमसे? विदाई लड़कियों की होती है, मेहंदी इनकी होती है, बैंगल सेरेमनी इनकी होती है। हमें सिर्फ एक ही बार घोड़ी पे चढ़ाते, वो भी सारे चने घोड़ी खा जाती, हमें कुछ बचता भी नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद क्यों करो? 11 बज गए। एक तुम पहले 15 मिनट लेट आते। बंद करो, मरूंगा तेरे में। बस, बहुत हो गया। पूरी, तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। ये लाइन जितना हमें डराती ना, कोई नहीं डराता। क्या कर लोगे तुम? अभी बताता हूं मैं। तबेला सल्तनत के महाराज पधार रहे हैं। यार मेरे को देखना है, तुम चलते कैसे हो? ए, हिली हुई सल्तनत के महाराज चप्पू,
हमारी साली को छोड़ दो, वरना हम 300 हाथी, 450 घोड़े और एक गधे के साथ तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। महाराज, आपने मुझे गधा कहा? अरे यार, ये आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए। जरा सा गधा बेवकूफ भिखारी वाला टॉपिक निकला नहीं कि क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तुम अगर 300 हाथियों का क्रेडिट ले सकते हो तो मैं एक जानवर का क्रेडिट नहीं ले सकता हूं? जीजू महाराज, बचा लो मुझे। बूढ़ी, तुम डरो नहीं, यह अकेला पड़ चुका है, अब इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा रे? मैं बचाएगी महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चोट नहीं लगी, चींटी मर गई, चींटी मर गई। कुछ नहीं, बचपन से झूठ बोलते सब, चींटी मर, कोई चींटी नहीं मरी, बहुत जोर से लगा रे मेरे को। चलो 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 चलो, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। टॉफी ले लो। नहीं, चॉकलेट ले लो। नहीं, 1 करोड़ देना मेरे को। हमला बोलो। हमला। यार, इससे अच्छा तुम लिख के ही दे देते। हमला बोलो मत, हमला बोलो मत, हमला करो, अपने हाथों से मारो। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। खबरदार मुझसे लड़े तुम। मैं धड़ से अलग कर। मैंने तेरे हाथ में काट देना। मैंने तुम मर्दान की दिखाओ। महाराज, मैं आपको सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे पजामे की दोनों टांगे अलग अलग कर दूंगा। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मेरे को 9 बजे के बाद जो गुस्सा आता ना फिर। और मैं भी तेरा कुछ ना कुछ अलग करेगी। अब क्या अलग करेगी ये मेरे को मालूम नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। भयानक औरत, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम औरत पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन हमारी एक और लेडी योद्धा अभी बाकी है, हम उसे बुलाएंगे। योद्धा तितली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पति को हाथ लगाने की? मैं खुद उसको हाथ लगाने से डरती हूँ और तुमने हाथ लगाया। अरे नहीं 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 तितली, ये क्या कर रही हो? ये हमारा आदमी है। तुम्हारा आदमी? अच्छा, पता तो मुझे पहले ही था तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है। लेकिन एक बात बोलूं, ये वाला चक्कर सुन के ना मुझे खुद चक्कर आने लग गए। वो चक्कर मतलब खुशखबरी। पूरे राज्य में सबको अनाउंस कर दो कि इनको आके लानत डालो। और तुम्हें शर्म नहीं आती? 11 बच्चे पैदा करके बाहर में तेरा आ रहा है और तुम मेरे से लड़ने आ गया। और तितली, हम एक ही टीम है, दुश्मन सामने, उनके साथ जंग करनी है। अच्छा ये बात है, पहले क्यों नहीं कहा? इधर आ तू। हैं? प्रीमच्योर तोती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा कहने की? अरे ओवर कुक्ड डॉल्फिन, छोड़ मेरे को। बहन हूँ तुम्हारी, मुझे क्यों मार रही हो? यार ये बात गलत है, इंसानों की लड़ाई में बड़े बड़े पक्षी क्यों आ रहे हैं फिर? ये मैं नहीं खेलता। अच्छा, और तुम जो ऊंट का इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या? तूने मेरे को ऊंट बोला? तूने मेरे को ऊंट बोला? मैंने तेरे को ही ऊंट बोला, मैंने तेरे को ही ऊंट बोला, मैंने तेरे को ही ऊंट बोला। ऊंट बर्दाश्त नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं बर्दाश्त। कि कली कलीर थी, बाजू मेरे वीर थी, दुपट्टा मेरे मुशाहिदा, गुड्डे जवाईदा, हाय हाय, जवाईदा, 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 जवाईदा। जीजू, आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं?
अरे तुम भी थोड़ा देखा करो, शायद कुछ सीख जाओ। ओए लो बजट बाहुबली, आक्रमण करो। ये तुम्हारे पास बाहुबली है तो हमारे पास भी भल्लाल देव है। कहाँ है? कौन है? कहाँ है? तू कौन है फिर? मैं? अरे नाम रखने से पहले बता तो दिया करो कौन हूं मैं। हाँ ठीक है, मैं आक्रमण करवाती है। सैनिकों, मयान से तेल निकालो। तू बेवकूफ है, मयान से तेल कौन निकालता है? मैं ना दुश्मन लोग के मसाज करेगी। मेरे पास बहुत अच्छा मसाज है। कौन सा? हमला मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, हम लोग सेट पे पहले कस्टमर का कपड़ा उतारते, अच्छा। फिर उनको तेल लगाते और फिर उनको तलवार के ऊपर बिठा देते। ऐसे रहते। आगे आगे तेरी किस्मत, पीछे तो तलवार है ही। तलवार मेरे पास भी है। महाराज तलवार निकल रही है, बचाओ। गुस्ताख, तुमको क्या लगता है कि हमारे पास तलवार नहीं है? अपना धड़ बचाओ। एक मिनट। सुनो, हम गलती से प्रीमेच्योर तलवार ले आए। अब युद्ध 18 साल बाद होगा, जब इसका लाइसेंस बनेगा। नहीं नहीं नहीं, युद्ध तो आज ही होगा। आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन का रिश्ता होगा। आज खून की नदियां बहेंगी। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। इसको टच नहीं करना। सैनिकों, वो निकालो। क्या पागल हो गया? बाथरूम बाथरूम। नहीं नहीं, हाँ टांगे निकालो और भागो। मैंने पकड़ लिया इसको। ये नहीं नहीं, हम हैं विचित्र गुप्त। अच्छा, हर एक प्राणी की सांसों का हिसाब रखने वाले। अरे वो सांसों का हिसाब किताब रखने वाले हमारे दूध का हिसाब कब दोगे, पहले ये बताओ। देख लो अर्चना जी, जिसको हमने इंसान समझा वो जल्लाद निकला। रो, हमें क्या कह रहे हो? सुबह सारा प्लान तुम्ही ने तो बनाया था कि एक आदमी है, उसे स्वर्ग जाने का बड़ा शौक है, सब मिलके उसको लूटेंगे, तभी तो हम जल्लाद बन के आए हैं ब्रो। यार ये वही अमीर आदमी है, मैंने इसको बेहोश कर दिया है। जब इसको होश आ जानी है, हमने इसको लूट लेना है। ऐसा? हाँ यार चंदू, ये प्लान कैंसिल करें क्या? ये तो भला आदमी लग रहा है। भले आदमी तो फिर सोनी साहब भी हैं, लूटते ना उनको। पॉइंट तो है, लेकिन यार 4 पैसों के लिए अपना जमीन बेच दें क्या? तो फिर 5 पैसे ले लेना। ओए 4-5 पैसे की बात नहीं है, लाखों रुपए मिलने हैं। लाखों? हाँ। फिर तो गया। यार तुम तो हिंसा पे उतर आते हो। नहीं, ये अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं, हम इनको लूटे तो क्या गलत हुआ? बिल्कुल। और वैसे भी सिर्फ अपनी मेहनत की थोड़ी ना खाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। हैं? और वैसे तुमसे तो मेहनत होती भी नहीं है। ओहो,
अरे ओ रुको यार, हमारा इधर पैसे का बातचीत चल रहा है, तुम होश में कहाँ पे आ रहे हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अरे यहीं पर हो, यहीं पर हो। ठीक है ठीक है। हम हैं विचित्र गुप्त। देखो हमारे लिए ग्रीन टी लेकर आना। ओ मैं विचित्र गुप्त हूँ। हाँ तो क्या हुआ, 2 ग्रीन टी लेके आना, शायद बिस्किट भी लाना, लेकिन सुनो कब धोकर लाना। देख रहे हैं आप अर्चना जी, ये आदमी कुछ भी बन जाए लेकिन लोग इससे सिर्फ कप ही धुलवाते हैं। हम सच बता रहे हैं, ये आदमी नासा में भी अगर पहुंच जाए ना तो लोग कहेंगे ये रॉकेट है, जरा इसको धोके तो लाना। अच्छा मैं अपना रॉकेट धो रहा हूँ, तुम्हारी पनडुब्बी में दर्द क्यों हो रही है? जाओ उधर जाके स्वर्ग का सेटअप रेडी करो, इसको होश आ रहा है। कर रहे हैं, और रिमेंबर माय पनडुब्बी इज माय पनडुब्बी, नन ऑफ योर पनडुब्बी। मूर्ख, हम विचित्र गुप्त हैं। अच्छा लगता है रात को सोते वक्त कुछ गरीबी वाली फिल्में देखी थी, इसलिए सपने में भूखमरी जैसे शक्लें सामने आ रही है। ये इससे अच्छा है मैं उठ जाऊं। उठ तो तुम गए हो दुनिया से, इधर तुम्हारा यमलोक में चेक इन हो चुका है। चल झूठे। झूठे भाई हुआ। जीते रहो भाई, जीते रहो भाई। हुआ भाई, महाराज हुआ। महाराज 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 के जाओ, महाराज के जाओ, महाराज के जाओ। भाई वाह, भाई वाह। भाई इधर बीड़िया कौन पी रहा है? इतना धुआं कर रखा है। हुआ हुआ भाई हुआ, हम है दमराज। हुआ। अरे भाई साहब, हाँ जी, ये आजकल हुआ करके एंट्री कौन करता है? हमने ये डायरेक्शन टीम वालों को कहा था कि ऐसे हुआ करके एंट्री नहीं करते। ये कह रहे थे नहीं, जो पुराना चल रहा है वही चलाओ। हुआ भाई, हम है दमराज। हुआ। हाँ दमराज ये कौन होता है? भाई दमराज वो होता है जो दम निकालता है। अच्छा। हाँ, हमारा एक भाई भी है बमराज। वो क्या करता वो है? लोगों के बम निकाल लेता है। हाँ हाँ, हमारा एक भाई और है जिसका नाम है कमराज। वो क्या करता है? वो कम ही आता है। हाँ, हमारा एक और भाई है, उसका नाम है फनराज। ये कौन है? ये वैसे फन में बोल दिया, कुछ नहीं है। और एक बात और, संडे हो जाए मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे वाह वाह वाह, हाँ। नाइस मीटिंग यू। तेरा बेटा, हाँ, इसको निकालो। अच्छा ये निकालू। हाँ, हम जान जरूर लेते हैं लेकिन हमको कोरोना वायरस से बड़ा डर लगता है। अच्छा। इसलिए संडे हो जा मंडे, रोज खाओ अंडे। नहीं मूर्ख, रोज लगाओ सैनिटाइजर। हाँ हाँ, अंडे के चक्कर में कहीं अपना आमलेट ना बनवा लेना। हाँ, दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी हाथ धोने हैं। हाँ तो तुम पहले जान से धो चुके हो, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ ये बताओ, नरक में तुम कैसा फील कर रही हो? अच्छा लेकिन मैं नरक में कैसे आ गया? भाई नरक नहीं, नरक होता है। हाँ वही बोला, नरक में कैसे आ गए? नरक नहीं, नरक होता है। अपना तलफ्फुज़ ठीक करो। हमको अच्छा नहीं लगता है किसी की हिंदी में उसकी पंजाबी निकला है। हाँ अच्छा, फिर हिंदी शो में चाहे जितने पंजाबी निकल आए। ये पर्सनल हो गया है। तुम्हारी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने थप्पड़ मार के तुम्हारी रीडेथ कर देनी है। महाराज इसे कठिन से कठिन सजा दीजिए, घोर अपराधी है ये। सजा तो हम देंगे, लेकिन ये कठिन क्या होता है? कठिन मतलब कड़ी। कड़ी सजा 16 के बाद क्या होता है? 17। 17 का पहाड़ा सुनाओ। 17। हाँ वही 17 का पहाड़ा सुनाओ। महाराज ये कैसी कठिन सजा हुई? बहुत कठिन सजा है। स्कूल में जब हमारे टीचर कहते थे कि 17 का पहाड़ा सुनाओ, हम नहीं सुना पाते थे, हमको मुर्गा बना देते थे। आज हम सोच रहे हैं कि काश हमें उस समय मुर्गी बना देते, तो संडे हो जाए मंडे, रोज देते अंडे। हाँ
महाराज अपने टैलेंट मत गिनाइए, ये बताइए इसका क्या करना है? घोर अपराधी है ये। अरे नहीं 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 महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। मैंने बहुत पुण्य की है। हर शनिवार कुत्ते को मैं रोटी डालता था। यही तो पाप किया है तुमने। क्यों? शनिवार को कुत्ते का व्रत होता है, तुमने उसको बिस्कुट खिला दिए। हाँ, तुमने खराब कर दिया काम। मूर्ख अरे प्राणी। कुत्ते ने कौन सा बताया उसका व्रत है? अगर वो बता देता तो उसको फल खिला देता। देखो, हम इंसानों का देखते हैं, कुत्तों का ये देखता है। ओए कुत्ते का बताओ। हाँ, ओए कुत्ते हैं? की बात सुनो। हाँ, बोलो। कुत्ते का मौन व्रत था उस दिन। हाँ। उसने इशारा भी किया था सेब का। अच्छा, हाँ। और कुत्ते का इशारा कौन समझता है? अच्छा, कुत्ते का इशारा नहीं समझते हो? नहीं समझते। एक क्लब में तुम जाते हो, कोई लड़की तुमको इशारा करती है, वो बड़ी जल्दी समझ लेते हो, जाड़िए। हाँ। अरे सम्राट जी, मैं आज तक क्लब में कभी नहीं गया। अच्छा। बल्कि मैं तो हर सोमवार सांप को दूध पिलाता था। मूर्ख प्राणी, यही तो पाप हुआ है तुमसे। सांप को दूध पिलाते थे। सांप वीगन होता है। महाराज ये वीगन क्या होता है? वीगन वही होता है जो खाते समय बड़े वीगन डालते हैं। इसमें दूध तो नहीं, इसमें घी तो नहीं। देखो, मैं तो एक ही बात कहूंगा वीगन के बारे में कि वीगन हो जाए वेजिटेरियन, रोज खाओ अंडे। अरे हाँ, अरे महाराज, वीगन और वेजिटेरियन अंडे नहीं खाते। हाँ, तो जो नहीं खाते उनके अंडे हमको दे दो और हमारा एक संडे उनको दे दो। संडो हो या मंडो, रोज खाओ अंडो। हमें अपने गुजराती फैंस का भी देखना पड़ता है भाई। हाँ, महाराज अंडों को छोड़ो, ये बताओ ये डायनासोर के अंडों को क्या करना है? इसको वापस डाल दो। महाराज तरस खाओ, तरस खाओ। देख लो, अभी भी कह रहा है तरस खाओ। खा खा के तुम पहले मर रहे हो, अब तुम तरस खाओगे तुम और मर जाए हो। हाँ, और खाने को मांग रहे हो। मूर्ख प्राणी, हमको गुस्सा आ जाएगा। हम वैसे जॉली नेचर के हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अगर ज्यादा डिमांड करोगे हम गदा मार के सर फोड़ देंगे, दोबारा मार देंगे तुमको। महाराज सुनिए, हाँ। सुनिए, मैंने तो सिग्नल पे गरीबों को कंबल भी बांटे हैं। मुझे तो कभी मिला नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। अरे तुम विचित्र गुप्त हो ना, तो सिग्नल पे भीख मांगते थे। इसका नाम विचित्र गुप्त है, इसलिए ये बात भी हमने गुप्त रखी है। ये तो इतना गुप्त है, इसके घर वालों को भी नहीं पता कि ये हुआ है। हाँ, और ये इतना गुप्त है कि अगला जन्म इसका गुप्ता जी के यहाँ होगा। हाँ, हाँ, इसकी तो फेवरेट फिल्म भी गुप्त है और इसका फेवरेट गाना है। मैं जानता हूँ, गुप्त गुप्त नहीं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तुम ज्यादा गैस मत करो, मैं मारूंगा तुम्हारे पेट पे गदा। ऐसे नहीं चीजें बताई जाती, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की बात कृपा करके आप ना करें तो ही अच्छा है। यार तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? तुमसे क्या डरना है यार, तुम तो बड़े फनी लगते हो। महाराज ये देख लो क्या कह रहा है। चलो शुक्र है भाई, किसी को तो तुम फनी लगे हो। ये तो अच्छी बात है। और सुनो, हम कोई ऐसे यमराज नहीं है। ये देखो, अरे वाह, तुम्हें तो हमारा जल्लाद ही संभालेगा। हाँ, और आने सुनो दो मेरी जल्लाद बात, साहब को। अपना हथियार इस तरफ नहीं करना, नहीं तो हम भी अपना हथियार इस तरफ कर देंगे। अरे चुपता बहुत है यार। अरे चुप करो यार, आप सब लोग एक जैसा क्यों हंसते हैं? हमने अपनी चाची जी से सीखा है। ये कौन है? ये तो बड़ा क्यूट है। हमने बोला था आपसे हम कुछ भी बन जाएं, क्यूट ही लगेंगे। मानते नहीं आप हमारी बात। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको जोक सुनाते हैं। एक उधर करो पहले, ऐसे नहीं चलेगा। तुम तो मेन सीईओ को मार दोगे। जल्लाद हो जल्लाद, और जोक सुना रहे हो। तुम्हारी बुआ की फिल्म की प्रमोशन नहीं चल रही, जोक्स नो जोक्स। इधर मेहनत करो थोड़ी सी। तो मेहनत का बात तुम ना करो तो बेहतर होगा। सुना सुना, हमने सेम बात इसे बोली थी। हाँ, दिखते भी तो तुम सेम ही हो। देख गौर से देखिए, पेंगुइन ब्रदर्स लग रहे हैं दोनों। भाई जल्लाद, मजाक करना छोड़ो, हाँ मेन काम की बात पे आओ। मजाक इसने कब का छोड़ दिया, इसलिए जोक वोक सुनाता है इधर। अच्छा, जोक सुनाकर हंसाना आसान काम है? तुम जोक सुनाओ।
अरे खुद जोक सुनाओ, फिर उस पे ही पेट पकड़ के जोर जोर से हंसो। आसान काम नहीं है, बेशर्मी होनी चाहिए इंसान में। हाँ, ये, सुना सुना सुना। और तुम सुनो, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। सुनो सुनो सुनो। अरे छोड़िए इन बातों को। दमराज जी आप बताइए क्या खाएंगे आप? भाई हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज मंगवाओ। हाँ हाँ, हमारे लिए भी फ्रेंच फ्राइज मंगाओ। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम्हारा ही तो फ्रेंच फ्राइज बनेगा। मेरा क्यों फ्रेंच फ्राइज बनेगा? अरे क्योंकि तुम एकदम आलू जैसे हो। हाँ तो तुम भी तो कालू जैसे हो, मतलब काले आलू जैसे हो। अरे हाँ, तो फिर जैसा लोहा लोहे को काटता है वैसे ही आज आलू आलू को काटेगा। बिल्कुल, आलू कटेगा, सब में बटेगा। हाँ, देखिए दमराज जी, मैं भला आदमी हूँ, कुछ ले दे के आप मुझे स्वर्ग में शिफ्ट करो तो अच्छा हम होगा। क्या ले सकते हैं भाई? तो जो आप बोलो ले सकते हैं आप। देखो पैसे का हमें कोई लालच नहीं है। अच्छा। हमको 1100 रुपया और बम्बई में 4 कमरे का फ्लैट लेके दो। हाँ आप दमराज हो और 4 कमरे का फ्लैट ले लोगे हमसे? बिल्कुल, क्योंकि हमसे होटल में नहीं रहा जाता, हमसे तंदूर की रोटियां नहीं खाई जाती। जल्दी से अपनी पत्नी को फोन लगाओ और उसको कहो हमारे अकाउंट में पैसे जमा करे। जल्दी करो भाई। अच्छा, ऊपर बैंक कैसे चलती है? भाई जो बैंक नीचे डूब जाती है वो ऊपर आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो वो डूबी हुई बैंक यहाँ पे चलती है? यस, हाँ? बैंक यही चलती है। हाँ, यार तुम टाइम ना वेस्ट करो, अपनी बीवी को फोन लगाओगे, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। अच्छा ठीक है, बैंक तो माना डूबी हुई बैंक यहाँ चलती है, फोन कैसे चलते हैं, नेटवर्क कैसे चलता है? हाँ भाई, जोक्स पे पल्ले वाले आदमी तुम सुनाओ जरा भाई, कैसे चलती है भाई? हाँ तो नेटवर्क हाँ बन गया। जैसे आप डेड होने के बाद यहाँ पे चल फिर रहे हैं, वैसे ही नेटवर्क डेड होने के बाद यहाँ पे चलता है। आ गई बात समझ में? या बेसन में लपेटे और तल दे तुम्हें? तल दे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, इनका पाया सूप बनाइए, बहुत अच्छा बना। लेकिन पिछली बार जो तुमने पाया सूप बनाया था मेरे को डिडंट लाइक। वो क्लाइंट की जुराबे उतारना भूल गए तुम। हम हड्डी समझ के चूसते रहे, नायलॉन की जुराब उधड़ गई पूरे मेरे मुंह में। हाँ, नाखून काट के बनाना है क्योंकि दांतों में फंस जाते हैं, खाए जाते हैं, निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। हाँ, चले कोई बात नहीं, आप इस कद्दू को कस के कढ़ाई में डालिए, हम जरा प्याज और टमाटर काट के लाते हैं। चलो भाई चलो चलो, तुम्हारे पकौड़े बनाने हैं, शाम हो रही है, स्नैक्स का टाइम हो रहा है। चलो यमराज जी, नहीं नहीं नहीं, हमें कढ़ाई में जाके नहीं तलना है। देखो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, एक स्वर्ग तो दिखा के लाइए। आओ, तुम्हें स्वर्ग का दौरा करवा के लाते हैं, आओ। स्वर्ग का दौरा करवा के लाते हैं? तुम विचित्र गुप्त हो ना, तो अपनी शक्ति से ले जाओ। यहाँ तक तुम्हें सोनी ले आया, आगे तुम्हें शक्ति से लेकर आए। तुमने खुद कुछ नहीं करना, खुद भी किया करो। इधर आओ यार, तुम्हें स्वर्ग दिखाते हैं, आओ आओ इधर। ये देखो, आओ भी आओ, ये देखो अटैच बाथरूम है, ये देखिए, पीछे गार्डन व्यू है, स्विमिंग पूल भी बना सकते हो। ये देखिए हमारा ये स्वर्ग। देखो 10% पहले लेंगे, बाकी का भी पहले लेंगे। ये स्वर्ग है? 2 टाइम अप्सरा आएंगी और आपको नाच भी दिखाएंगी। हाँ, मुझे तो लगा था कि फूलों की बरसात होगी, यहाँ तो ये तो कचरा पड़ा है। अच्छा, तुम लोगों ने जो स्वर्ग जैसी धरती का कचरा बना के रखा है उसका क्या? हाँ, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए मुंह पे मास्क लगाने पड़ते हैं, उसका जवाब कौन देगा? मूर्ख प्राणी। देखो देखो दमराज जी, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये सुनिए ना, अप्सरा कहाँ है? इधर बारानी रेस्टोरेंट में आए हो तुम? नहीं, इधर परियां आती हैं। वाह, ये कैसी अप्सरा है? भाई जैसा क्लाइंट वैसी अप्सरा। हाँ। और क्या कमी है इसमें भाई? इसमें सिर्फ थोड़ी सी नजाकत की कमी है, बाकी तो सब ठीक है। नजाकत नहीं, नजाकत। हाँ वही नजाकत। ज नहीं, ज नहीं, ज हाँ। ज के नीचे नुक्ता है, नुक्ता। हाँ, पाँव वही पे। नुक्ता दे के नजाकत। नजाकत की तो कमी है। ओ हेलो अंकल जी, हाँ? आप इधर गुलजार साहब लगे हुए हो जो हमारी हिंदी ठीक करवाई जा रहे हो। हमको पैसे दो, हम फटाफट निकले, घर में ना बच्चे रो रहे हैं, मेरे को डायपर भी बदलने हैं। 1 मिनट, इसके बच्चे? ये कौन से बच्चों की बात कर रही है? ये वही बच्चों की बात कर रही है जो रात को सोते नहीं है और सारी रात उआ उआ करते हैं। हाँ,
बच्चे अगर सुबह सो रहे हो तो समझ जाओ रात को माँ की नींद हराम करने के लिए ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, हमारा नया नया एक्सपीरियंस है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अप्सराओं के बच्चे कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे ही होते हैं जैसे हमारे हो तुम्हारे होते हैं, इसमें क्या है? वैसे ही होते हैं भाई, शाम सबके यहाँ होती है। क्या हंस क्या रही है? देखो, हमने स्वर्ग देखा है टीवी में, वहां पे सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है, अच्छा। दूध की नदियां बहती है, और तो वो देखिए तीन तीर एक साथ निकलते हैं, दो एक दूसरे से टकराते हैं और फट जाते हैं। मूर्ख प्राणी, वो सब एडिट में होता है। हाँ, तुमको शायद पता नहीं, टीवी में एडिट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा? इससे भी दुगना होता है। हाँ, एडिट क्या होता है? एडिट, जब तुम ये एपिसोड देखोगे तुम्हें पता चल जाए क्या होता है। जो तुम इतना बोल रहे हो ये कुछ भी नहीं आएगा। क्या टाइम मत वेस्ट, तब तुम्हें पता चलेगा एडिट क्या होता है, जादू होता है। तुम टाइम ना वेस्ट करो, तुम पैसे दो, तुम्हारी स्वर्ग में एंट्री पक्की करेंगे। देखिए देखिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अप्सरा भी तो ढंग की होनी चाहिए। हाँ, तो सोनी ने भी तो आपको पैसे दिए, आपने कुछ ढंग का दिया नहीं ना? अरे वाह वाह, मैं नरक की अप्सरा सपना फ्रॉम नरक सोपारा। अरे वाह, मेरा छोपरा। ये वाली अप्सरा का डांस थोड़ा अच्छा था, और ये अप्सरा भी मेरी तरफ देख के आप क्यों मार रहे हो? मैं उसका काम नहीं संभालता। हाँ, वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, और आप यहाँ पे गीता माँ लगे हो जो हम दोनों का डांस जज कर रहे हो। हाँ, तो इनको मेरा डांस पसंद है, तो आपको क्यों जलन हो रही है भाभी? ये उसको भाभी क्यों बुला रही है? भाई भाभी नहीं बोलेगी तो क्या ताऊ जी बोलेगी? तुम अपना भी दिमाग हाँ। लगाओ, अज्ञानी आदमी। मैं उसको भाभी बोला है, तो आपके देवर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ए सपना, तू कल मेरे से पतीला लेके गई थी, तू पतीला वापस नहीं करेगी क्या? अरे क्या, वो राज वर्मा अंकल है ना, वो मर के आए ना कल ऊपर, अच्छा। तो पतीले में उनको भिगो के रखा है, कल उनका राजमा बनेगा। हाँ, अरे वाह, माय गॉड, इनके तो बहुत अच्छे भटूरे बन सकते हैं। हाँ सच्ची में, देखो पूरा मैदा भरा रहा है। मैं सच्ची में इनका भटूरा बनाएंगे, बहुत मजा आएंगे। वो जोड़ तूने जो कल मल्होत्रा का सूप बनाया था ना, लेकिन उसका जो होतरा था ना, हाँ? वो कच्चा रह गया, मेरे दांत में फंस जाता था। लेकिन उसकी ग्रेवी माइंड ब्लोइंग थी, मैं तो उंगलियां साड़ती रह गई। अपनी नहीं, मल्होत्रा की। इनका क्या बना है? इसका क्या बना है मतलब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज। क्यों? मनोज के मोमोज बड़े अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, मोमोज नहीं, इनका मलाई टिक्का बनाएंगे। कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, मीठी, बहुत मजा बहुत मजा आएगा। मैं सच्ची, मेरे को मन करता है इनका कुकरी शो बनाओ इनके साथ में। नमस्कार, मैं हूँ सनकी कपूर। एक पतीला ले, पतीले में पहले 300 किलो का मनोज डाले। बैठ। मनोज को पहले अच्छे से साफ करें। क्या कर रहे हो यार? फिर मनोज पे थोड़ा नमक डालें। फिर पतीले में आग लगाएं। मनोज 15 बार अंडे की तरह ऐसे ऐसे उछलेगा। जैसे 15 बार उछला, मनोज पक गया। वेरी नाइस। ओ धमराज जी, ये क्या बोल रही है? पहले खुद क्यों नहीं सुनते? फिर देखो, पहले खुद सुना करो वो क्या बोल रहा है, अपना अपना सुनो। हमें अपनी भी लाइन याद रखनी होती है। महाराज, मैं तो कहता है इसका तंदूरी चिकन बनाते हैं, सीख मैं दे देता हूँ। वाह भी वाह, कैसे दिन आ गए हैं, ये हमको सीख देगा। दो भाई, हमको सीख दो। तुम हमको सीख दोगे, हम तुमको गदा देंगे। हाँ। ओ एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दमराज जी? हमें नहीं लगता इस आदमी को कुछ समझ में आ रहा है। तो आप बताइए कि सजा इसे आज दें कि कल दें? तेल गरम है, कहें तो इसे तल दें।
वाह भाई वाह, क्या बात अरे है। वाह, ऐसे कैसे तल दे? महाराज जी आप बताइए ना, इसे खाना दे या सीधा जल दे? तेल गरम गरम है, सच्ची बताओ तल दे? पीने के लिए इसको जूस दें या फल दें? मैं तो कहता हूँ तेल गर्म है, इसको तल दें। धर्मराज जी आप कुछ नहीं बोलेंगे? भाई हम भी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हे कुल देवी, हमें बल दे। बताइए तेल गर्म है, तल दे। ये सब क्या चल रहा है? अरे बाबा वो लोग बोल रहे हैं तुझे तल दे, तुझे तल दे, तुझे तल दे, तल दे, तुझे तल दे, हाँ तल दे, हाँ तल दे, ऐसा बोलते हो। देखिए हाँ? आप मुंबई नहीं आ रही है। ये साने, जिसका मामा बॉलीवुड में 35 साल से हीरो नंबर 1 हो ना, उसको मुंबई आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करता है। बात तो सही है। क्या बोल रही है ये? ये बोल रही है कि जिसका मामा 35 साल से बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 हो, उसको तुम्हारा बाप ही नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे पता था तुम पूछोगे, इसलिए मैंने याद करके रखा था। हाँ हाँ, इसीलिए कहता हूँ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। नहीं, बादाम। बादाम खाने दिमाग तेज होता है। अरे चुप चुप चुप। अरे चुप चुप चुप। अरे बाबा रुक, चुप चुप चुप। हाँ। अरे बंद करो ये नाच गाना। हैंड पंप दो या नल दो, तलना है तो तल दो। अभी दो, चाहे तो कल दो, तलना है तो तल दो। अरे खेत जोतना है तो हल दो, तलना है तो तल दो। हमने पहले ही कहा था कि इसके सामने कविताएं मत बनाओ, ये सीख जाएगा। अब अगले हफ्ते चोटी लगा के आ जाएगा, तुम अपना जोश का पिटारा संभाल लो, फिर कहीं संभालना है तो। एक मिनट अंकल जी, मैं तो कहती हूँ स्वर्ग में चलो, मजे करेंगे, मजे। नहीं नहीं, ये मेरा माल है, नरक में जाएगा। ये स्वर्ग में जाएंगे। नरक में जाएगा। नरक में जाएगा। अरे तुम दोनों कहीं मेरा हैंडल उखाड़ मत लेना। जा मार फिर। मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां जाना है। आधा मादा किसने पादा। भाई वाह भाई वाह भाई, जिसने पादा उसके ऊपर किसी ने उंगली रखी नहीं। हाँ। महाराज आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। हाँ जी, आप बताइए आपने क्या फैसला लिया है? क्या है, नीचे चैन से जी ना सके, अब तो इससे शादी करके सुकून से मरना चाहता हूँ। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? नर्क के अप्सरा से कैसे शादी कर सकते हैं? अरे इससे भी तो किसी ने शादी की होगी। हैं? सही कहा आपने, मुझ जैसी मासूम कमसिन जवानी से आप क्या बने हो? जल्लाद। हाँ, किसी जल्लाद की शादी हो सकती है, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती। लेकिन मैंने तो सोच लिया है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। यही मेरा स्वर्ग है। सुन रही, इधर आ। इधर आओ। हाँ सुन। हाँ। तू जिसको स्वर्ग समझ रहे है ना, वो अंदर से नरक है। हाँ, एक मिनट। और तू जिसको अंदर से नरक समझ रहे है ना, वो नरकी है। इसके बाद मेरी समझ में नहीं आई। भाई, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, हमको आज तक एक दूसरे की समझ नहीं आई, तो तुमको कहाँ से आएगी भाई? हाँ। अबे उसका कहने का मतलब है, अगर तेरी मेरे से शादी हो गई तू नरक में जाएगा। तो शादी के बाद किसकी जिंदगी स्वर्ग होती है? आओ शादी करके दोनों इस नरक का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तुमको पैसा चाहिए ना? पैसा, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका हाथ मेरे हाथ में दे 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 अरे, दे, अरे। दे दो। डन डन डन। ये लो पैसा, ये लो। आज से ये सपना तुम्हारी हकीकत हुई। हटवे, 100 महीने इधर इस शो में 2 साल से 1 करोड़ मांग के अपनी मार्केट बनाई, तू 1 लाख में पिघल गया भिखारी। 1 करोड़ मतलब? नहीं नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है अरे कि- मेरा कोई मतलब नहीं, तेरे को सब येड़ा बना रहे ले। हाँ, ये सब मिलके तेरा पैसा खाने के चक्कर में। हाँ? हाँ, ये समझा ना? दमराज जी ये क्या बोल रही है? नहीं, मैं मूर्ख अप्सरा हूँ। प्राणी, तुम अभी भी नहीं समझे? पोल खुल चुकी है, हमने तो भागने के लिए धोती भी ऊपर उठा ली है।
लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, भागने से पहले भी हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। और हाँ, हमारे यहाँ पे एक बड़ी फेमस कहावत है, सैटरडे हो जाए संडे, भागो पैर नंगे। भागो भी भागो, भागो भी। आओ भाई।